ओम। विजयदशमी के उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं विजयदशमी के विषय में बताना चाहूँगा। विजयदशमी को ही दशहरा बोलते हैं। ये त्रेता युग से मतलब हजारों वर्षों से यह विजयदशमी का पर्व हम लोग मनाते चले आ रहे हैं। ये सभी जानते हैं कि आध्यात्मिक देश भारत है। अब भारत में सद्गुरु शिष्य की परंपरा सनातन परंपरा थी, क्योंकि सनातन जो है परमात्मा है। और परमात्मा का खोज जब भी कभी ऋषि महर्षियों ने किया तो हृदय में किया, इसीलिए उसको सनातन धर्म कहा गया था। कौन? परमात्मा, और परमात्मा को प्राप्त करने की साधन, भजन, ध्यान, क्रिया, इसको धर्म कहा गया था। इनके भी अवस्थाएं अलग अलग हैं, उसको स्वधर्म कहा गया था। तो विजयदशमी जो मनाई गई, इसी को दशहरा कहते हैं। इसमें नवरात्रि होती है। ये शरद ऋतु की नवरात्रि है। एक चैत में नवरात्रि मनाया जाता है, जिसको नव दुर्गा भी कहते हैं। देवियों की पूजा इसमें होती है। तो ये सभी एक आध्यात्मिक यह पर्व है। इस आध्यात्मिक पर्व में हमारे जीवन के लिए क्या है, इसमें हमें क्या सीख लेनी चाहिए। वास्तव में जिसको सद्गुरु कहते हैं उन्हीं को वशिष्ठ कहते हैं, जिन्होंने इष्ट को बस में किया है। सद्गुरु जो है वो इष्ट को बस में किए रहते हैं। उनके द्वारा जो जानकारी, साधन, भजन, ज्ञान मिलता है, उसको जब हम समझ के चलते हैं तो उसमें क्या होगा। शरीर से परे इंद्रियां, इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे तुम्हारी आत्मा है, तुम वही हो। ये गीता का सिद्धांत है, 3 अध्याय का अंतिम श्लोक। तो इसी प्रकार से जब सद्गुरु मिलेंगे, वशिष्ठ जैसे मिलेंगे, तो उनसे ज्ञान, साधन, भजन हमको मिलता है। मैं अभ्यास करता हूँ, नाम जप करता हूँ, उनके स्वरूप का ध्यान भी करता हूँ, सेवा भी करता हूँ, लेकिन फिर भी हमारा मन संयमित नहीं होता है, कुछ दिखाई सुनाई नहीं पड़ता है। इसीलिए दशरथ को ग्लानि था, कोई लड़का नहीं है। तो समर्पण के साथ में जब हम अर्थात वशिष्ठ के दरवाजे पे गए हैं और अपना सुख दुख सुनाए। सुख क्या था? उनको संपूर्ण ऐश्वर्य था। कुबेर भी लज्जित होता था जब पहुंचते थे तो इंद्र भी उठ करके अपना सिंहासन देता था। यह तो उनके लिए सुख था। और दुख इस बात के था कि कोई लड़का नहीं था। तो वास्तव में ऐसा नहीं है। प्रत्येक मनुष्य पूछे आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। लड़का लक्ष्य का प्रतीक है। हम भजन चिंतन भी करते